उसी का अधिकार होता है ऊंची गद्दी पर बैठना, राज्य का शासन करना उसी का अधिकार होता है। उन्होंने भाई को श्रेय दिया, भाई को उन्होंने आदर दिया, भाई के प्रति अपना स्नेह जाहिर किया और उस अयोध्या के राम को लात मार दी। जब दोनों भाई मिलते हैं तो राम कहते हैं कि नहीं, भरत का है राज, और भरत कहता है कि राम का है। दोनों के बीच में लगता था जैसे राज्य एक फुटबॉल बन गया है, गेंद की तरह एक दूसरे की तरह उछाल रहे हैं। ये कहानियां हम रामायण से लेते हैं, रामायण में पढ़ते हैं और निरंतर पाठ भी करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में कितनी घटती हैं। ये रामायण के उदाहरण हमारे जीवन में घटित होते हैं कि नहीं। भाई एक छोटी सी 2 फीट जमीन तो बहुत हो गई, 2 इंची जमीन के लिए भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाता है। अगर बाजार से फल लाया है और जो फल अच्छा है वो अपने पुत्र को देता है और सड़ गया है, थोड़ा गलत है, उसको भाई के बच्चे को देता है, क्या ये है भाई का प्रेम? 10 रुपए के लिए भाई भाई से आपस में लड़ जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, क्या यह है राम की पूजा? क्या यह है भगवान राम को मानने की प्रक्रिया? सत्संग यही कहता है कि आप किसको कितना मानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह उसके अनुसार जीवन जीते हैं ये महत्वपूर्ण है। आप सच्चे रूप में किसी भी महापुरुष को मानो, किसी भी संत को मानो, किसी भी गुरु को मानो, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं उसके आधार पर अपना जीवन जियो, तो हो सकता है आपके जीवन में सुख और समृद्धि दोनों आए। हो सकता है आपका जीवन आनंदमय बने, हो सकता है आपके जीवन में हमेशा खुशहाली आए, आपका जीवन हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे। क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप भोजन कर लो और कोई भोजन की थाली आपके सामने ना लाए तो आपका पेट भरेगा? और कोई थाली सजा करके यदि आपके सामने भोजन की थाली रख भी दे और आप उसको खाए ना तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। थाली भी सामने है, भोजन भी उसमें बढ़िया बढ़िया रखा है और आप उसको खाने के लिए राजी नहीं है तो आपका पेट अर्थात आपकी भूख नहीं भजेगी, आपकी भूख नहीं मिटेगी, आपका पेट नहीं भरेगा। कब भरेगा? जब उस भोजन को हम अपने हाथों से अपने पेट में ले जाएंगे, अर्थात उस भोजन को खाएंगे, तब हमारी भूख मिटेगी। इस संसार का वही नियम है। हम कर्म जैसा करते हैं वैसा ही प्रारब्ध रूपी थाली में वो कर्म हमारे सामने आता है। सतगुरु कबीर ने कहा है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। आप लोगों ने सबने ये साखी सुनी होगी, सबने ये दुआ सुना होगा सतगुरु कबीर का। कितना सटीक उदाहरण है इसमें। कबीर कमाई आपनी, अर्थात अपनी कमाई कैसी? कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, ये बिना फल दिए नहीं जाएगी। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, एक साधारण उदाहरण। आप किसी भी खेत में एक बबूल का पौधा लगाइए और एक आम का पौधा लगाइए। एक व्यक्ति बबूल का पौधा लगाता है और एक व्यक्ति आम का लगाता है, और जो व्यक्ति बबूल का पौधा लगाया है वो उस पर पानी डाले, उसे सींचे और उसके साथ साथ निरंतर भजन करे, प्रार्थना करे। कबीर साहब से चाहे किसी भी भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, हे कबीर साहब, हे संत गुरुजन, मैंने अपने खेत में, अपने आंगन में बबूल का पेड़ लगा दिया है, धोखे से पौधा रोप दिया है, भूल से। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रसाद चढ़ा देता हूँ, पर ये जब फले तो इसमें आम आना चाहिए।
तो क्या कबीर साहब की ताकत है क्या कबीर साहब ऐसा कर सकते हैं जो आपने बबूल का पौधा रोपा है उसमें आम उगा दें? क्या राम कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं, या कोई और भगवान कर सकता है, या ये संत गुरुजन बैठे ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। रोपा किसने? हमने। क्या रोपा? बबूल का पेड़। अब उसमें क्या आएगा? कांटे। अब उन कांटों के लिए कौन जिम्मेदार है? कबीर साहब। भगवान राम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। हमने उस पौधे को रोपा था अपने आंगन में, और हम ही उन कांटों से एक दिन चुभेंगे हमारे पैर में। ऐसे ही संसार में जो व्यक्ति एक दूसरे के साथ, अगर सास है और बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, और बहू है यदि सासू माँ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती है, सासू माँ को कटु शब्द बोलती है, गाली देती है, और मन ही मन फूलती रहती है अंदर ही अंदर, पता नहीं 5 रोटी खा जाती है, बूढ़ी हो गई तब भी रुक ही नहीं रही है, मेरे को 5 रोटी बनाना पड़ता है, 4 बार मांगती है, अंदर ही अंदर कुड़ रही है। भोजन तो दे रही है, लेकिन उस भोजन के साथ साथ क्या बो रही है? गालियां बो रही है, कटु शब्द बो रही है। उसके साथ साथ क्या बो रही है? अपने लिए प्रारब्ध खराब कर रही है, अर्थात अपने लिए कांटे बो रही है। भोजन तो दिया, लेकिन भोजन के साथ साथ क्या परोस दिया? गाली। भोजन के साथ साथ क्या परोस दिया? गंदा मन। भोजन के साथ साथ क्या परोस दिया? कटु शब्द। भोजन तो दिया, लेकिन भोजन के साथ जो चीज रोटी साग भात के साथ जो परोसाना साथ में कटु शब्द पर से, वो पहले आएंगे, वो पहले मिलेंगे, क्योंकि वो अदृश्य है और अदृश्य चीज पहले आती है। क्या फिर उससे उस बहू, आप सोचो कि जो बहू अपनी सास को गाली देती है, अपनी सासू माँ को कटु शब्द बोलती है, अब वो अपेक्षा करे कि जब वो सासू माँ बने, उसकी बहू आए तो उसको फूलों के हार चढ़ाए, जैसे अभी संतों पे चढ़ रहे हैं। डेली सासू माँ की आरती उतारेगी वो, डेली उसकी क्या अगरबत्ती जलाकर उसको प्रणाम करेगी, क्योंकि उसने बोया क्या है? अपनी सासू माँ के लिए उसने कांटे बोए हैं, और वो चाहे कि मेरी सास, जब मैं सास बनूं, मैं सासू माँ बनूं और मेरी बहू आए तो मेरे को माला लेकर दरवाजे पर खड़ी रहे। कभी संभव नहीं है, ये नहीं होगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए? अगर कांटे बोए हैं तो आपको वो कांटे बहू के द्वारा, जब स्वयं सास बनेगी, सासू माँ बनेगी, और जब उसके पास उसके बेटे की पत्नी आएगी, अर्थात उसकी बहू आएगी, तो वो भी वही काम करेगी जो हमने अपनी सासू माँ के साथ किया है। इसको दूसरा कोई वेद शास्त्र नहीं काट सकता, इसको कोई साधु संत नहीं काट सकता। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि आप ऐसे कर्म करो, ऐसे कार्य करो, ऐसे बीज रोपो जो कि आप जीवन में आनंद ले सकें। अगर उसी भोजन के साथ सासू माँ बूढ़ी है, अपने हाथ से भोजन भी नहीं कर सकती, मजबूर है भोजन करने के लिए, और एक संस्कारी घर की बच्ची है, सत्संगी घर की बच्ची है, सत्संग सुनने वाले व्यक्ति की बच्ची है, और वो किसी घर में बहू बन के जाती है, और वो अपनी सासू माँ की सेवा जैसे किसी देवी देवता की सेवा करती हो, जैसे किसी देवी दुर्गा की पूजा करती हो, देवी दुर्गा की सेवा करती हो, ऐसे यदि अपनी सास की पूजा करे, अपनी सासू माँ की पूजा करे, और भोजन के साथ साथ जब भोजन बनाए तो उस भोजन में उसका मिर्ची, हल्दी, नमक, जीरा, ये तो सब हो ही, लेकिन उसके साथ और दूसरे मसाले हैं। आप सब्जी में वो मसाले तो डालते ही हैं जो सब्जी में डलते हैं, हल्दी डलती है, जीरा, नमक, और जो गरम मसाले जो भी आप डालते हैं वो तो डलता ही है। और यदि
उसके साथ साथ एक दूसरे मसाले होते हैं, उसको डाल देंगे तो भोजन बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। वो मसाला किसका है? वो मसाला है प्रेम का। भोजन बनाते समय हमारा मन प्रसन्न होना चाहिए। ये हर बहू, हर एक बेटी को समझना चाहिए, हर ये भोजन बनाने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए। जो घर में सासू माँ को भोजन बना रही हैं, परिवार को भोजन बना रही हैं, जो बहू बन के आई हैं और जो भोजन बनाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन बनाते समय उसका मन किस स्थिति में है। भोजन बनाते समय मन हमारा गाली देने की स्थिति में तो नहीं है। भोजन बनाते समय हमारा मन किसी की चुगली, किसी की बुराई करने में तो नहीं लगा हुआ है। भोजन बनाते समय पति की शिकायत करने में तो नहीं लगा हुआ है कि हमको जेवर नहीं लाया, हमको साड़ी नहीं लाया, बाजार से लौटा है, हमको फल नहीं लाया खाने के लिए, बाजार से लौटा है, चूड़ी की बोली थी, चूड़ी तो नहीं लाया, साड़ी की बोली थी, साड़ी क्यों नहीं लाया। अब भोजन बना रही है और साथ में ही बेलन के साथ साथ गालियों को पीस रही है उसी में, रोटी में। चूड़ी क्यों नहीं लाया, रोटी में दबा दी चूड़ी को। साड़ी क्यों नहीं लाया, इतना दिन भर काम करती हूँ, कपड़ा धोती हूँ, भोजन बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, पोछा लगाती हूँ, घर लीपती हूँ, सारा काम घर का करती हूँ, एक चूड़ी की बोल दी तो चूड़ी भी नहीं लाया बाजार से। ये भोजन की स्थिति में यदि आप कर रहे हैं, भोजन बनाते समय यदि आपके मन में ये चल रहा है, समझ लेना वो भोजन भोजन नहीं है, वो भोजन जहर बन रहा है। क्योंकि उसमें विष भरे शब्द मिल रहे हैं, उसमें कटु शब्द मिल रहे हैं। और फिर आप इच्छा करो कि जो व्यक्ति उस भोजन को खा रहा है उसका दिमाग कैसा रहेगा। फिर वो भोजन के बाद यदि सुन लिया कि ये मेरे से घर आ रही, तो उसको ताकत मिल जाएगी आपकी रोटी से, भोजन से, और लाठी उठाएगा, चाट ठोक देगा। क्योंकि ये स्थिति है हमारी कि भोजन बनाते समय हमारा मन हमेशा कटु शब्द, गाली गलौच, दुर्व्यसन अर्थात किसी भी प्रकार से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से गलत नहीं होना चाहिए। भोजन बनाओ यदि परिवार के लिए तो उस समय ये सोच करके बनाओ कि मैं जो भोजन बना रही हूँ वो किसी देवी देवताओं के लिए बना रही हूँ। जैसे आप एक उदाहरण के लिए लीजिए कि किसी मंदिर में जब आपको जाना है और प्रसाद तैयार करना है मंदिर में देवी के लिए चढ़ाने के लिए, या किसी देवता के लिए, बजरंगी के लिए, हनुमान के लिए, किसी भी जिसको XYZ जिसको भी आप मानते हैं, किसी भी मंदिर में जाते हैं, संतों के लिए ही, जब आप किसी संतों के लिए, किसी भगवान के लिए भोजन तैयार करती हो, उस समय आपका मन किस स्थिति में होता है आप स्वयं जानती हैं। शाम से ही मन आपका एकदम प्रसन्न होने लगेगा और सुबह जल्दी जल्दी उठेगी, नहाएगी, धोएगी, सारा घर को साफ सफाई करेगी, चौका बर्तन सब साफ करेगी, बेलन चौकी सब धोएगी और भोजन बड़े प्रेम से बनाएगी और शुद्धता से बनाएगी। और बार बार अपने बच्चे को भी डांटती रहेगी कि सावधान, खबरदार, यदि अभी तू इधर आया, क्योंकि मैं भोजन भगवान के लिए बना रही हूँ। मंदिर जाना है, जिस मंदिर में जा रही हूँ मैं भगवान के लिए, दुर्गा के लिए, राम के लिए, बजरंगी के लिए, हनुमान के लिए भोजन बना रही हूँ, प्रसाद बना रही हूँ, खबरदार अंदर मत आना, तेरे हाथ गंदे हैं। कितनी पवित्रता से उस भोजन को आप निर्माण करती हैं, जिसको आप मंदिर में जाकर के एक पत्थर की मूर्ति के सामने चढ़ाती हैं। एक पत्थर की मूर्ति के लिए आप इतनी शुद्धता से भोजन बनाती हैं, इतनी स्वच्छता से भोजन बनाती हैं, उसको अपने बच्चे को भी टच नहीं करने देती हैं, और खिलाती किसको हैं? मंदिर में जाके पत्थर के भगवान को। एक पत्थर के भगवान के लिए आप इतनी शुद्धता रख सकती हैं, और निरंतर जिस घर रूपी भगवान में हम रहते हैं उसके लिए, जो सास के रूप में भगवान है, देवी है माता, जो ससुर के रूप में देवता है, जो बच्चों के रूप में बाल गोपाल कृष्ण हैं, जो एक बराबर के भाई हैं उनके रूप में भरत है, उन भगवानों के लिए हम कैसे निर्माण करते हैं भोजन का? 5 आदमी हैं और 5 के लिए भोजन बनाना है, उस समय हमारा मन कितना गंदा होता है।
अरे कल ही तो धोई हूं चौकी, क्या करूंगी धो करके, पीस दो रोटी। कल ही तो चौका लगाई थी, अरे लगा लूंगी, अभी भोजन बनाती हूं उसके बाद साफ करूंगी किचन को, गंदा फिर होना है। भोजन बनाने से पहले सोचती है, बाद में भोजन बनाने के बाद किचन को साफ कर लूंगी, रसोई घर को। किसको? किसी देवी देवता को थोड़ी बनाना है, इन निकम्मों को तो बनाना है, घर में रहने वालों को तो बनाना है। इस स्थिति में भोजन बनाते हैं, सोचिए उस भोजन का क्या परिणाम आएगा सामने। और एक जरूरी बात